और जानने करने का कभी क्या नहीं किया, करने का कभी अभ्यास नहीं किया। और गुरु के बिना ज्ञान कभी प्राप्त हो नहीं सकता है। जितना भी ज्ञान हमारे लिए मिलता है वो मुनिराजों के निमित्त से ही हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर ज्ञान को प्राप्त करने की जिजीप्सा भी हमारे पास में होना चाहिए। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो बिना किए ही बनती रहती है। जैसे अपने पास समय है, बोलो, जैसे अपने पास समय है। मान लो संडे है और 12 से 3 या 3 से 5 आप फ्री है, कोई भी काम आपको नहीं है, आप चाहे तो स्वाध्याय में आ सकते हैं या दोपहर में विधान कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। परंतु व्यर्थ में समय निकाल रहे और स्वाध्याय नहीं कर रहे, या स्वाध्याय में नहीं, या मुनिराज का प्रवचन हो रहा और प्रवचन में आप नहीं आ रहे, फालतू आप घर पर बैठे, तो 2 करने का बंद होता है, ज्ञानावरणी और अंतराय करने का बंद होता है। आपके पास समय है, आप समय का क्या नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे। तो ज्ञानावरणी और अंतराय करने का बंद होता है। खाने सोने पीने में सारी जिंदगी का समय हमने निकाल दिया और आज तक कोई तृप्त नहीं हो पाया। आचार्य महाराज कहते हैं कि जितना हो सके उतना हमें करना, शक्ति से ज्यादा नहीं और शक्ति से कम है। और शक्ति कभी होती नहीं है, शक्ति बनाई जाती है। क्या लोग पूछते बिना भोजन के कैसे रह जाते हो, बोलो बिना भोजन के हे गुरुवर, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो हे गुरुवर। इससे क्या होता कि मुझे लगता कुछ लोग जिंदा बैठे हैं और कई लोग ऐसे बैठे थे ऐसा लगता उल्टी सांस तो नहीं ले रहे। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। बिना भोजन के कैसे रह जाते, भूख नहीं लगती, गरम की कल्ला भूख नहीं लगती। मैं इसका समाधान तो नहीं दूं। श्रीफल चढ़ाया है, तुमने श्रीफल चढ़ा के मुझे खरीद नहीं लिया है, ये ध्यान रख के चलना। तुमने ठहरने को श्रीफल चढ़ाया है, तुमने श्रीफल चढ़ा करके खरीद नहीं लिया है। श्रीफल चढ़ाया जा सकता है पर दिगंबर मुनिराज को खरीदा नहीं जा सकता है। कितने दोगे, बोलो भैया तो महाराज को पहुंचाए 5 लाख दो तो महाराज को भेजेंगे। बोले नहीं लेना, रखे रहो जिंदगी भर। तो कह देगा नहीं नहीं आप तो ऐसे ही ले जाओ। कोई जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का समाधान दिया जाए। भूख नहीं लगती क्या, प्यास नहीं लगती क्या, तो मेरे से मत पूछो, मेरा मत, मैं तो आपसे प्रश्न पर प्रश्न करा, प्रति प्रश्न कर रहा हूं कि हमसे मत पूछो कि उपवास या आपको भूख नहीं लगती क्या, तो मैं बताओ तुम्हें 4 टाइम का हजम कैसे होता है, तुम अपना बताओ। तो मैं मत पूछो कि तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम अपना बताओ कि तुम्हें 4 टाइम का। उनको क्या पूछ रहे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इनकी बीमारी यही है, दूसरे को देखते हैं। तुम्हें 4 टाइम का, बोलो ना, तुम्हें, उनको पूछो तुम्हें 4 टाइम का हजम कैसे होता है। तुम हमसे पूछ रहे कि तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम अपना बताओ कि तुम 4 टाइम इतना खाते इतना खाते, आखिर में जाता कहां है। कोई अंडरग्राउंड फिटिंग, कोई सेटिंग, जाता कहां है इतना। मैं तो यही सोच के परेशान रहता हूं, जब मिल जाए तब लपक लपक के खाते हैं, लपक लपक के खाते हैं। आई एम हप्पा, बोलो ना आई एम, हाथ तो उठाओ। श्री कृष्ण मक्खन कैसा खाते थे, ये गोपियां हंस रही। श्री कृष्ण ने कौन बोला चम्मच से खाते थे, इनको यही नहीं मालूम।
श्री कृष्ण ने कभी मक्खन चम्मच से नहीं खाया, कटोरी में है? उस समय चम्मच नहीं थी, आप तो थी। उस समय चम्मच नहीं थी, चमचा, चम्मच नहीं थी, चमचा थे। उस समय छोटे चमचा थे, इस समय तो नारी पहले भी थी भारी। बोलो, नारी पहले भी थी भारी। अब तो महिला दिवस निकल गया, आप तो बोल सकते हैं। नारी पहले भी थी भारी और आज भी है। बोलो ना कनक मल्ली, सोच के बोला तुमको घर जाना है, हम तो आज फ्री है, फास्ट है, कल का देखेंगी। नारी कल भी थी भारी। बोलो राजेश जी, नारी कल भी थी भारी, आज भी है भारी। और नर कल भी था आभारी और आज भी है इसका। नारी कल भी थी भारी, आज भी है भारी। और नर कल भी था आभारी और आज भी है, आज भी है आभारी। आप ही बोलती है हमारी पत्नी क्या गुलाब जामुन बनाती है, आहा। इडली तो ऐसे बनाती जैसे जूही के फूल खिले हो। कड़ी तो क्या बनाती है, हो इतनी बढ़िया राम कली है। हम तो ऐसा टेस्टी भोजन बनाती है तो एक आधे चौका तो लगवाओ, चौका तो लगवाएगा, देखे तो तुम्हारी रामकली कैसा बनाती है। क्या रामकली है, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ बोलो ना सुनील जी, एक तरफ लक्ष्मी, बोलो एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती। जब डंडा लेके आए तो चंडी का भैया, तो आत्मा बुरा वाले महाकाल। एक्सपीरियंस अच्छा है आप। ये आप लोग किसी से कहना मत, अपने ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है भैया, ध्यान रख करके चलना। कितनी भी स्तुति करो, कितनी भी प्रशंसा करो, कितना भी कुछ बनाओ, पर त्याग के बिना आज तक किसी का कल्याण। संलेखना के समय चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और एक कहते धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखेगा फिर न होने। चलो बोलो एक बार छिल्ले छिल्ले बस नमो सिद्धार्थम। धैर्य माते मां, आपको नहीं आता, नहीं आता। धैर्य माते मां निकट हो, बोलो आराम आराम से। ये लोकल गाड़ी है, आप लोग तो सुपर फास्ट, आप लोग आपकी गाड़ी के सामने तो हमारी भी गाड़ी पैसेंजर हो जाती है। अब किसी में ज्यादा ही माल भर जाए तो पंचर हो जाए, बात अलग है। बोलो धैर्य माते मां निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो ने रखे गाफिल न रखे। बोलो वो दोष वो सावधान रखे। सब गाफिल हो गए, गाफिल है सब, वो सावधान रखे। बोलो वो सावधान रखे। आप भैया वृत्ति में क्यों नहीं आते हो, बोलिए जवाब आप। प्यारे प्यारे जैन साहब, स्मार्ट जैन साहब, गोल्डन की चैन वाले जैन साहब, नाटे नाटे जैन साहब, चॉकलेटी फेस वाले जैन साहब, बोलो भैया वृत्ति में क्यों नहीं आते। गाफिल न होने दियो, बोलो वो सावधान रखे। ऐसा हाथ करो पूरा, वो सावधान रखे। भैया वृत्ति में क्यों नहीं आते हो, जवाब आप। बहन जी आप आहार देने क्यों नहीं आते, उधर मत देखो, रॉन्ग नंबर।
मैं उसी पर अटैक करता हूं जो दूसरे को देखता है, फिर मैं उसे खुद दर्पण दिखाता हूं। बोलो आप भैया वृत्ति में नहीं आते, आप हार देने क्यों नहीं आते? वो सावधान रखे, बोलो वो आप नहीं आए तो क्या हार नहीं हुआ? क्या भूखे रहे? क्या पड़गान करने वाले नहीं आए? क्या वो सावधान रखे, बोलो वो सावधान रखे। आप हार में क्यों नहीं आते? आप भैया वृत्ति में क्यों नहीं आते? आप प्रवचन में वो सावधान रखे, मैंने आपको आपके धर्म के प्रति सजग किया। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, पर तुझे मेरी आवश्यकता है। तेरे बिना मेरा काम चल सकता है, पर मेरे बिना तेरा काम नहीं चल सकता है। देव शास्त्र गुरु तीन, देव शास्त्र गुरु तीन है ना। पूजन में देव शास्त्र गुरु विधान में जब जब तुम्हें आहार देने का भाव आएगा, आज मेरा मन हो रहा कि किसी को आहार दान दूं मैं, तो निर्ग्रंथ मुद्रा को ही ढूंढना पड़ेगा। भैया वृत्ति करने का भाव आए तो निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए ढूंढना पड़ेगा। वो सावधान रखे, बोलो ना वो सावधान रखे। आप स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? ओहो, हमारा ध्यान रखा आपने। वो सावधान आपको करता है, वो सावधान रखे में गाफिल ना। सावधान करने वाला है ना, जैसे परेड होती है सावधान, तो एक पैर क्या पटकते हैं? नीचे पटकते हैं। दाया मुड़, बाया मुड़, आवाज दिया जाता है, और वो पर्यटक गाइडेंस करने वाले के अनुसार सावधान होता है। सावधान मुद्रा में वो सावधान रखे, बोलो सावधान रखे। इतने शब्द का प्रवचन 15 दिन तक चला। वो सावधान रखे कौन? बोलो, ऐसा करो, कौन? जोर से बोलो, कौन सावधान रखे आपको? निर्ग्रंथ मुनिराज आपको क्या रखते हैं? सावधान रखते हैं। वो सावधान रखे, आपके लिए बोल रहा, आपसे बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, समय से बोल रहा हूं, समय सार के अनुसार बोल रहा हूं। वो सावधान रखे, ऐसा नहीं करना, वो सावधान रखे। ऐसा करना, वो सावधान रखना। जब तक पानी पर नाव है तब तक सब कुछ अच्छा है। बोलो, जब तक पानी पर नाव है तब तक सब कुछ अच्छा है। जिस दिन नाव में पानी होगा उस दिन तेरा क्या होगा? उस दिन का सोचो, उस दिन का विचार करो। वो सावधान रखे, गाफिल ना होने पाऊं, मुनिराज सावधान करते हैं। व्रत, उपवास, संयम की प्रेरणा, त्याग की प्रेरणा, चारित्र्य की प्रेरणा, आत्म कल्याण की भावना। अपना सोचो, जैन कुल में जन्म मिला है, कहीं अगर दूसरे कास्ट में जन्म लेते, दरिद्री कुल में जन्म लेते, बर्तन मांजते फिरते, झाड़ुआं लगाते, है ना, जूठे बर्तन धोते, पैसे के लिए हाय हाय गाड़ियां धोने के लिए जाते, झाड़ू लगाने जाते, दूसरे घरों में कपड़े धोते। आपके घरों में भी बाइयां काम करने वाली लगी होंगी। उस बाई में अपनी पर्याय देखो कि अगर मैंने ऐसा खोटा काम किया होता तो मुझे भी घर घर जाके काम करना पड़ता। हम पुण्यशाली हैं जो हमने उत्तम कुल में, उत्तम परिवार में हमने जन्म लिया है। अपना निश्चित पवित्र भाव रखें और त्याग, तपस्या, चारित्र धर्म के अनुष्ठान में अपनी रुचि रखें। त्यागियों के पास आओगे तो त्याग का भाव बनेगा यथाशक्ति। वो सावधान रखें, बोलो वो सावधान। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान। सामायिक की पद्धति के विषय में बतलाया। जब तक हम धर्म की पद्धति के लिए नहीं समझते हैं तब तक संसार की पद्धतियां समाप्त नहीं हो सकती हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद यदि जीव तत्व और मोक्ष तत्व को नहीं जाना तो समझ लेना कि इस कुल में जन्म लेना हमारा व्यर्थ है। क्योंकि मूल तत्व, जीव तत्व और मोक्ष तत्व के लिए कहा गया है कि जीव ही मोक्ष के लिए प्राप्त करता है।
हम फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते हैं। उन प्रत्येक द्रव्यों का एक आध्यात्मिक रहस्य है। यदि भले आप श्रावक धर्म का पालन करते हो, परंतु लक्ष्य हमेशा मुनि धर्म का ही रहना चाहिए। मुख्य धर्म मुनि धर्म है। कौन सा? मुख्य धर्म मुनि धर्म है, गौण रूप से श्रावक धर्म है। क्योंकि कोई भी मुनिराज मुनि धर्म को छोड़ करके श्रावक नहीं बनता है, पर श्रावक मुनि मार्ग के लिए स्वीकार करता है। श्रावक धर्म का पालन वह करता है जिसके अंदर मुनि बनने की योग्यता नहीं है। सामायिक और सामायिक चारित्र श्रावक जो होता है वह सामायिक धर्म के लिए अपनाता है, और साधु के पास में सामायिक चारित्र होता है। दूसरी बात यह है, सामायिक धर्म का पालन घर में हो सकता है, लेकिन सामायिक चारित्र का पालन घर में नहीं हो सकता है। बहुत बार मुनि बनने की इच्छा बहुत सारे श्रावक जनों की होती है, परंतु वे ममत्व भाव का त्याग नहीं कर पाते। भोजन छोड़ना सरल है। बोलो, भोजन छोड़ना, भोजन छोड़ना सरल है। उपवास करना सरल है। एकासन करना सरल है। रस परित्याग करना सरल है। घर का त्याग करना सरल है, पर उससे ममत्व भाव छोड़ना बहुत। घर छोड़ना महत्वशाली नहीं है। बोलो, घर छोड़ना महत्वशाली नहीं है। बोलो, घर छोड़ना महत्वशाली नहीं है। घर से जो हमारा ममत्व भाव है उसके तार हमारे टूटना चाहिए, उससे तार हमारे टूटना चाहिए। क्योंकि जब तक चाशनी में तार नहीं टूटते हैं तब तक वो चाशनी रसगुल्ला की योग्य नहीं होती है। जब तक, बोलो, जब तक चाशनी में, बोलो, जब तक चाशनी में तार नहीं टूटते हैं तब तक वो रसगुल्ला की योग्य नहीं होती है, तब तक वो जलेबी की योग्य नहीं होती है। और तार टूट रहे हैं, उसको देखने का तरीका, उसको देखने का उपाय, ये विद्या ऐसी है कि थोड़ा सा कढ़ाई में हाथ डालने का और उसको ऐसा ऐसा करने का, वो चिपकने लग जाए और तार ऐसा होने लग जाए, समझ जाओ कि तार टूटने लगा है और ये रसगुल्ला की योग्य हो गई है।